नमस्ते। मैं आज एक नया विषय के बारे में बात करना चाहता हूँ। वो है कृष्णा ज्योतिष। हमारे को ज्योतिष शास्त्र पढ़ने के लिए और फलित ज्योतिष प्रिडिक्शंस देने के लिए बहुत सारे मेथड्स है हमारे पास। पराशरी, जेमिनी, नाडी, ये सब तजिका, ये सब बहुत सारे मेथड्स है हमारे पास प्रिडिक्शंस देने के लिए। ये सब प्रिडिक्शंस में एक प्रॉब्लम है, एक समस्या है। वो समस्या है कि हमारे को जन्म समय का पक्का समय पता चलना चाहिए। अगर बर्थ टाइम, जन्म का समय पक्का नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। प्रिडिक्शंस जो फलित हम दे रहे हैं, वो प्रिडिक्शंस गलत होने का चांसेस बहुत हैं। हमारा ज्योतिषी पंडितों ने ये समस्या को आंसर करने के लिए, जवाब देने के लिए ऐसा निर्णय किया कि हमारे पास ज्योतिषी के पास प्रश्न पूछने के लिए कोई आते हैं ना, जिस समय को प्रश्न पूछते हैं वो समय का प्लानिटरी पोजीशन क्या है, उसके हिसाब से लेके भी हम फलित बता सकते हैं। ये ऐसा है, अभी प्रश्न के समय को लेके प्रिडिक्शन देने वाला प्रोसीजर को हम ये कहते हैं कि इसको हम प्रश्न ज्योतिष्य और फलित और होररी ज्योतिष्य बोलते हैं। हम प्रश्न ज्योतिष्य के नाम लेके ही चलते हैं ये सेशन में। हमारे ज्योतिष पंडित ने ऐसा निर्णय किया कि अगर एनी ज्योतिषी ने जन्म कुंडली के साथ ये प्रश्न कुंडली को पढ़ने के बाद ही प्रिडिक्शन देने का है। अगर एनी ज्योतिषी ने सिर्फ जन्म कुंडली को पढ़ के प्रिडिक्शन दे रहे तो वो प्रिडिक्शन गलत होने का चांसेस है। गलत ही है, वो नहीं देना वैसा। हर एक ज्योतिष ने क्या करने का है, फर्स्ट जन्म कुंडली के साथ साथ प्रश्न कुंडली को भी लेके प्रिडिक्शन देने का है। ये प्रश्न कुंडली क्या है फिर? आज दिसंबर 26, 2024 है। अगर मेरे पास कोई आया प्रश्न पूछने के लिए उनका बेटी का शादी के बारे में, अगर उनके पास बर्थडे पक्का है तो वो एक प्रॉब्लम सॉल्व है। वो अगर बर्थडे पक्का नहीं है, अगर एक बर्थ टाइम में, जन्म के समय में अगर एक दो मिनट भी फर्क है तो वो प्रिडिक्शन में बहुत सारे इम्पैक्ट रहता है उसका। वो जस्ट 1 minute ऑफ डिफरेंस इन द बर्थ टाइम ऑल्सो कॉजेस ए वेरी ह्यूज इम्पैक्ट इन द प्रिडिक्शंस। अगर वो मेरे पास 11 बजे को आया, 11 बजे को ग्रह स्थिति 26 दिसंबर 2024, 11 बजे का प्लानिटरी पोजीशन क्या है, मैं उसका जन्म कुंडली एक साइड, प्रश्न कुंडली एक साइड रख के, एक तरफ प्रश्न कुंडली को एक तरफ रखता हूं, जन्म कुंडली को एक तरफ रखता हूं, दोनों को पढ़ता हूं। दोनों को अगर मेरे को जो प्रश्न पूछने के आया वो बेटी का शादी के बारे में पूछने के लिए आया, बस मैं ये देखता हूं कि बेटी का भी जन्म कुंडली में
शादी का प्रॉमिस है कि नहीं पहले पढ़ता हूं, पहले देखता हूं। उसके बाद प्रश्न कुंडली उसके बारे में क्या कह रहे हैं, जब प्रश्न कुंडली में वही प्रॉमिस है कि नहीं। अगर जन्म कुंडली में शादी का प्रॉमिस है, प्रश्न कुंडली में प्रॉमिस नहीं है, तब करने का है क्या। अगर प्रश्न कुंडली में प्रॉमिस है, जन्म कुंडली में प्रॉमिस नहीं है, तब क्या करने का है। ये सब समस्याओं का समाधान मैं आगे बनाने वाले वीडियोस में देना चाहता हूं। ये प्रश्न कुंडली का उपयोग, प्रश्न कुंडली को उपयोग करके हम क्या क्या पहचान सकते हैं, हम क्या किस चीज का प्रेडिक्शन हम दे सकते हैं। कभी कभी ऐसा लोग भी आते हैं, मेरा बेटा घूम गया सर, मेरा बेटी घूम गई सर। जिस समय को प्रश्न पूछे वो समय को लेके हम प्रिडिक्शन दे सकते हैं। वो घूम गया आदमी और उनका बेटा और बेटे किस तरफ में मिलते हैं, उत्तर दिशा में मिलते हैं, दक्षिण दिशा में मिलते हैं, पूर्व दिशा में मिलते हैं, ऐसा बोल सकते हैं ये प्रश्न कुंडली यूज करके। नहीं तो किसी के घर में कुछ भी चोरी हुआ, सोने और चांदी मेटेरियल चोरी हो गया, ये प्रश्न कुंडली यूज करके हम पहचान वाले चोरी किया और अनजान आदमी चोरी किया, हम बोल सकते हैं। उसका नाम कौन सा अक्षर से शुरू होता उसको भी बोल सकते हैं। वो सोने और चांदी असली रूप में है, वो रूप बदल गया उसको भी बोल सकते हैं। इतने सारे उपयोग है प्रश्न कुंडली का। मैं एक बात बोल के ये सेशन को क्लोज कर देता हूं। हर एक ज्योतिषी ने जन्म कुंडली के साथ साथ ये प्रश्न कुंडली भी पढ़ के प्रिडिक्शन देना सही विधान है। इसको कैसे पढ़ने का है मैं आगे वीडियोस में आपको सॉल्यूशंस देता हूं। धन्यवाद।